हर स्टोरी में लव हमेशा लड़का और लड़की के बीच में ही दिखाया जाता है। बाकी आइडेंटिटीज़ की कोई जगह नहीं है, जैसे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। यही सवाल उठाती है क्यूर लिटरेरी थ्योरी। पहले क्यूर का मतलब होता था अजीब, अलग या सामान्य से हटकर। आज क्यूर एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। यह उन लोगों के लिए इस्तेमाल होती है जो सिर्फ अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, या जिनकी जेंडर आइडेंटिटी जैसे मेल या फीमेल ट्रेडिशनल नहीं है। क्यूर लिटरेरी थ्योरी एक ऐसी लिटरेरी थ्योरी है जो जेंडर और सेक्सुअलिटी को चैलेंज करती है। ये कहती है कि सोसाइटी ने कुछ रूल्स बना दिए हैं, जैसे लड़का ऐसा होगा, लड़की ऐसी होगी, और प्यार सिर्फ अपोजिट जेंडर में ही होगा, जैसे लड़का और लड़की में। लेकिन क्यूर थ्योरी कहती है ये रूल्स फिक्स नहीं है, ये लोग इन रूल्स की परवाह नहीं करते। इस थ्योरी का आइडिया है आइडेंटिटी इज़ नॉट फिक्स्ड। पहचान कभी स्थायी नहीं होती। मतलब जेंडर, मेल या फीमेल, ये भी फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। सेक्सुअलिटी भी बदल सकती है। हर इंसान की आइडेंटिटी अलग और यूनिक हो सकती है, यानी सोसाइटी के नॉर्मल रूल्स सब पर अप्लाई नहीं होते। लिटरेचर में क्यूर थ्योरी का यूज़। क्यूर लिटरेरी थ्योरी ये देखती है कि स्टोरी में एलजीबीटीक्यू कैरेक्टर को कैसे दिखाया गया है। क्या उन्हें इग्नोर किया गया है, क्या उन्हें गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट हिडन मीनिंग ढूंढना। जैसे कई टेक्स्ट में क्यूर फीलिंग इनडायरेक्टली दिखाई जाती है। एग्जाम्पल, मान लो एक कहानी है, उसमें दो सेम जेंडर कैरेक्टर के बीच डीप इमोशनल बॉन्ड है, लेकिन ओपनली लव नहीं दिखाया गया। क्यूर थ्योरी कहेगी यहाँ हिडन क्यूर मीनिंग हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यूर थ्योरी हमें सिखाती है हर आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करना, नॉर्मल के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करना, लिटरेचर को नए परसेप्शन से देखना। यानी ये हमारी थिंकिंग को ओपन करती है। हर थ्योरी की तरह इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। कभी कभी ये ओवर इंटरप्रिटेशन कर सकती है। हर टेक्स्ट में क्यूर मीनिंग ढूंढना जरूरी नहीं होता, इसलिए बैलेंस जरूरी है। क्यूर राइटर। फर्स्ट, जूडिथ बटलर। इनके कुछ वर्क हैं, जैसे परफॉर्मेटिव एक्ट एंड जेंडर कॉन्स्टिट्यूशन 1988, जेंडर ट्रबल 1990, इमिटेशन एंड जेंडर इन सबऑर्डिनेशन 1991, बॉडीज दैट मैटर 1993, अनडूइंग जेंडर 2004। सेकंड राइटर है माइकल फोकल्ट। इनके बहुत सारे वर्क हैं जो हर थ्योरी में मिलेंगे, किसी न किसी थ्योरी में मिल ही जाएंगे। इनका फर्स्ट वर्क है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961, सेकंड द बर्थ ऑफ द क्लिनिक 1963, थर्ड डिसिप्लिन एंड पनिश 1975, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 से 1984, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969, द करेज ऑफ ट्रूथ 1984। थर्ड राइटर है एड्रियन रिच। इनका फर्स्ट वर्क है डिवाइंग इनटू द ब्रेक 1973, सेकंड द ड्रीम ऑफ कॉमन लैंग्वेज 1978, थर्ड वर्क द एसे कलेक्शन ऑफ वुमेन बोर्न 1976। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द की फाउंडर ऑफ क्यूर थ्योरी? इसका सही आंसर है ए, जूडिथ बटलर। सेकंड क्वेश्चन, विच कॉन्सेप्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद क्यूर थ्योरी? इसका सही आंसर है बी, जेंडर परफॉर्मेटिव। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु रोट द इन्फ्लुएंशियल बुक जेंडर ट्रबल? इसका सही आंसर है बी, जूडिथ बटलर। क्वेश्चन नंबर फोर, क्यूर थ्योरी चैलेंज विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर फाइव, द टर्म हेट्रोनॉर्मेटिविटी रिफर्स टू? इसका सही आंसर है बी, डोमिनेंस ऑफ हेट्रोसेक्सुअल नॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच थिंकर इन्फ्लुएंस क्यूर थ्योरी थ्रू आइडिया ऑन सेक्सुअलिटी एंड पावर? इसका सही आंसर है ए, माइकल फुकल्ट। एक चीज़ याद रखना कि जहाँ पर भी पावर का कॉन्सेप्ट आ जाए वहाँ पर माइकल फुकल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्यूर थ्योरी इमर्ज्ड मेनली इन विच डिकेड्स? इसका सही आंसर है सी, 1990s। क्वेश्चन नंबर एट, विच आइडिया इज सेंट्रल टू जूडिथ बटलर थ्योरी? इसका सही आंसर है बी, जेंडर इज परफॉर्मेटिव। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्यूर थ्योरी इज क्लोजली रिलेटेड टू विच अदर थ्योरी? इसका सही आंसर है बी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब क्यूर थ्योरी? इसका सही आंसर है सी, क्रिटिक्स ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी नॉर्म्स। यही थी क्यूर थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।